वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले डेटाबेस। अब यहाँ पे फायरबेस डेटाबेस की तरफ जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ कि डेटाबेस क्या होता है, किस लिए इसका यूज़ है, क्यों हमें डेटाबेस यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है और उसमें क्या क्या फीचर्स हमें मिलते हैं। ये सब चीज़ें हम आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आते हैं यहाँ पे सबसे पहले डेटाबेस के ऊपर। तो डेटाबेस क्यों ज़रूरी है ये समझ लेते हैं। सपोज कीजिए आपका एक मोबाइल एप्लीकेशन है, आपने एक खुद से एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया जिसके अंदर आप डेटा स्टोर कर रहे हैं। तो आप हो सकता है कि स्टूडेंट की लिस्ट के नेम स्टोर कर रहे हैं, आप हो सकता है कि यहाँ पे आपके फैमिलीज के नेम स्टोर कर रहे हैं। इस तरह का कोई एक एप्लीकेशन आपने बनाया है। तो इनिशियली जब आप एक एप्लीकेशन डेवलप करना चाहोगे, आपको थोड़ी बहुत लैंग्वेज आती है, जैसे आपको जावा आती है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, स्ट्रिंग्स के अंदर वैल्यूज लिखोगे। थोड़ा सा जावा और सीख लोगे तो आप एरे के अंदर वैल्यूज लिख लोगे। वंस आप एरे के अंदर वैल्यूज लिख लोगे तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे वो एप्लीकेशन रीस्टार्ट करने के बाद आपकी सभी वैल्यूज यहाँ पे रिमूव हो जाए। और ये डेफिनेटली होने वाला है क्योंकि एरे के अंदर परमानेंटली वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती है। तो इस समय हमें क्या करने की जरूरत पड़ती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, जो भी डेटा हम हैंडल कर रहे हैं, जो भी डेटा हम लोगों ने एंड्रॉयड एप्लीकेशन हो या वेब एप्लीकेशन हो या फिर आपका कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, इसके अंदर हमें क्या करने की जरूरत पड़ेगी, वो एप्लीकेशन का डेटा एज इट इज स्टोर करने की जरूरत पड़ेगी। तो वो जो डेटा आपने वहाँ पे फिल किया है उस एप्लीकेशन के अंदर, वो प्राइमरी डेटा फिल करने के बाद आपको स्टोर करने की जरूरत पड़ेगी और ये स्टोर होता है डेटाबेस के ऊपर। तो डेटाबेस के ऊपर ये डेटा हम लोग क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। अब यहाँ पे डेटाबेस में क्या क्या स्टोर हो सकता है कि आपके टेक्स्ट हो वो स्टोर हो सकता है कि आपके यहाँ पे इमेजेस हो, आपके यहाँ पे फोटोज हो, जैसे कि स्टूडेंट्स के अलग अलग फोटोज है तो वो भी आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको यहाँ पे वीडियोज स्टोर करने हैं तो वो वीडियोज भी आपको यहाँ पे स्टोर करने की जरूरत पड़ सकती है। तो डेटाबेस हमें ये फीचर्स प्रोवाइड करवा देता है कि आप यहाँ पे इमेजेस स्टोर करो, आप यहाँ पे टेक्स्ट की वैल्यू स्टोर करो, यानी कि आपका डेटा स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, ये सब भी जो भी डेटा टाइप है वो आप यहाँ पे स्टोर करो। या आपको और कुछ इमेजेस वगैरह स्टोर करने हैं तो आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। ये हमें यहाँ पे फीचर्स मिलते हैं। अब यहाँ पे फायरबेस डेटाबेस हो या कोई एसक्यूएल डेटाबेस हो या मोंगोडीबी डेटाबेस हो, कोई भी डेटाबेस हो, इसके अंदर आपको ये फीचर्स मिल जाएंगे। दैट्स ओके। तो हमें डेटाबेस क्यों जरूरी है, यहाँ पे समझ में आया। हमें कुछ ना कुछ चीजें स्टोर करनी है तभी हमारा एक पूरा एप्लीकेशन कंप्लीटली बन पाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया, अगर ये एप्लीकेशन के अंदर आप परमानेंटली डेटा स्टोर नहीं कर पाते हो तो उस एप्लीकेशन का कोई यूज नहीं होगा, वो लोकली यूज होगा। अब यहाँ पे और एक एडवांस चीज समझ लेते हैं। जैसे आपका यहाँ पे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के अंदर क्या होता है कि आप यहाँ पे एक यूजर को मैसेज सेंड करते हो। अब यहाँ पे एक फोन से दूसरे फोन तक मैसेज जाने वाला है तो ये मैसेज पहले यहाँ पे डेटाबेस के ऊपर जाता है, डेटाबेस के ऊपर से ये यहाँ पे फोन के ऊपर जाता है। तो यहाँ पे ये भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। उसके पहले मैं आपको दो चीजें बताऊंगा, एक रिलेशनल डेटाबेस होता है, एक नॉन रिलेशनल डेटाबेस होता है। अब यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, उसी के साथ नॉन रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, ये भी हम यहाँ पे समझ लेंगे। तो यहाँ पे मैं आता हूँ नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। सपोज कीजिए कि आप एक यूजर है, यानी कि आप एक यूजर है व्हाट्सएप के ऊपर, आपने क्या किया कि किसी फ्रेंड या ग्रुप के अंदर एक मैसेज डाल दिया। अब वो मैसेज बाकी लोगों को भी विजिबल हो रहा है। अब वो विजिबल होने से पहले क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे वो मैसेज इस यूजर से सेंड करते हो तो वो मैसेज क्या होता है, यहाँ पे सेंड हो जाता है हमारे डेटाबेस के ऊपर। अब यहाँ पे डेटाबेस के अंदर टेक्स्ट वैल्यू स्टोर होगी, उसी के साथ यहाँ पे इमेज स्टोर हो गए। हो सकता है कि आपने एक इमेज अटैच की हो, नीचे टेक्स्ट भी लिखा हो, तो जो भी वैल्यूज आएंगी, जो भी हमारे वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज रहेंगी वो डेटाबेस के ऊपर स्टोर होगी। उसी टाइम क्या होगा कि जो सेकंड यूजर्स है, जो अदर्स यूजर्स है, उनके फोन के ऊपर एक नोटिफिकेशन जाएगा, उस नोटिफिकेशन के अंदर उनका डेटा भी यहाँ से सेंड होगा। अब जैसा वो यूजर यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन करेगा, एप्लीकेशन एक बार उस यूजर ने ओपन किया तो वहां पे उसको क्या दिखेगा, उसको जो डेटा उस यूजर ने सेंड किया था वो दिखेगा। लेकिन उसका फ्लो कैसा रहेगा, पहले वो डेटाबेस के ऊपर जाएगा, डेटाबेस से वो रिट्रीव, फिल्टर या यहाँ पे रीड करके उस मोबाइल के ऊपर यानी कि सेकंड यूजर के ऊपर दिखाई देगा। तो ये पूरा एक लाइफ साइकिल होता है एक मैसेज सेंड करने का। और आप जितनी बार भी उसको रीसेट करो या आप उसको जितनी बार भी स्क्रॉल करो या आपने व्हाट्सएप अनइंस्टॉल किया और फिर अगेन उसको इंस्टॉल किया, उस केस में भी क्या होगा कि डेटाबेस के ऊपर जितना आपका डेटा स्टोर है वो ऑटोमेटिकली रीड किया जाएगा। और ये ऑपरेशन होता है हमारे डेटाबेस के ऊपर। अब यहाँ पे फायरबेस डेटाबेस और नॉर्मल डेटाबेस, इसमें थोड़ा सा फर्क है। तो आने वाले वीडियोस के अंदर हम लोग देखेंगे फायरबेस डेटाबेस एंड अदर डेटाबेस के अंदर क्या डिफरेंस है।